Professor Ravindra Mule. नमस्ते। Hello. नमस्ते। Thank you. नमस्कार। Namaste. Over to you. वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। यहाँ सब उपस्थित महानुभावों को प्रणाम करते हुए मेरे विचार आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। कुंभ के संबंध में अभी ही सदाशिव जी ने अब पूरा विस्तार से यहाँ बातें बताई हैं। जो मानव कल्याण के लिए विचार हमारे धर्म ग्रंथों में आया है, उसकी अनुभूति महाकुंभ पर्व में हमें निश्चित रूप से आती है। जैसे अभी कथा भी बताई कि ये कुंभ कैसे प्रारंभ हुआ और उसका महत्व जो है हमारे पुराणों में किस दृष्टि से है, इसका भी विचार यहाँ प्रस्तुत हुआ। लेकिन यहाँ प्रयाग क्षेत्र हो, हरिद्वार, नासिक, उज्जैनी, इस 4 तीर्थों में हमेशा के लिए एक होने के बाद दूसरे यहाँ अपना कुंभ का पर्व हमेशा चलता है। इस कुंभ के लिए जैसे वेद मंत्रों में कहा है, द्यौः शांति ही, अंतरिक्षग्नि शांति ही, पृथ्वी शांति ही, आपः शांति ही, क्योंकि शांति के लिए प्रार्थना वेदों में की गई है। वैसे इस शांति का प्रत्यय हमें कुंभ में हमेशा के लिए आता है। जैसे क्योंकि जैसे कुंभ का अर्थ भी यहाँ बताया कि कुंभ कु नाम पृथ्वी, ये जो पूरा जो निर्माण हुआ है वो पृथ्वी से निर्माण हुआ है। जैसे हमारे उपनिषदों में भी कहा जाता है कि मृत्तिका इत्येव सत्यम, मृत्तिका जो है ये ही सत्य है, बाकी सब जो है वो उसके विकार है। ये मृत्तिका के अनेक घट बन जाएंगे, अनेक मूर्तियां भी बन जाएगी, लेकिन उसमें एक मूल जो है वो मूल मृत्तिका है। वैसे ही इस दृष्टि में पूरा देखने से एक ही तत्व सब जगह पर भरा है, ऐसे यहाँ लगता है। रुचीनाम वैचित्र्यात् रुजु कुटिल नाना पथजुषाम नृणाम एको गम्यः तम त्वमसि पयसाम अर्णव इव, ये जो महिम्न स्तोत्र में कहा है उसकी प्रचिति महाकुंभ में हमें आती है। जैसे मराठी में भी तुकाराम महाराज ने कहा है, अधिकार तैसा करू उपदेश, जैसे जिस जिस प्रवृत्ति के लोग हैं, क्योंकि कुंभ में आने वाले सब लोग जो है एक ही श्रद्धा से, एक ही भाव से आएंगे, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन मॉब साइकोलॉजी जो होती है उस दृष्टि से भी हम इसके ओर देख सकते हैं। उसके कथा के संबंध में और ये इसके चर्चा कर यहाँ मैं नहीं करूंगा, क्योंकि सब हमारे सदाशिव जी ने यहाँ प्रस्तुत किया है। लेकिन इसमें जो जो प्रवृत्ति के लोग जो है वो यहाँ आते हैं। जैसे महाराष्ट्र में भी वारकरी जो जाते हैं, पंढरपुर यात्रा जो निकलती है, जैसे जगन्नाथ यात्रा भी होती है, और इसके संबंध में हम देखेंगे हमारे वारकरी संप्रदाय के लोग जो है पंढरपुर के ओर जाते हैं। सबकी प्रवृत्ति, सबका लक्ष्य एक ही होगा ऐसे तो नहीं कह सकते, लेकिन वैसे होते हुए भी जिसमें अनेक प्रवृत्ति के लोग जो है, जैसे एकनाथ महाराज ने भी कहा है, भाव तोची देव ये अर्थी संदेह धरू नहीं। ये भाव जो है, हमारी श्रद्धा जो है, ये श्रद्धा के द्वारा पूरा परिवर्तन हमारे जीवन में भी हो सकता है। और ये परिवर्तन करने के लिए श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। और ये दृढ़ श्रद्धा हमारे इस ये तीर्थों के ऊपर है हमारे जो, लेकिन इसका एक शंकराचार्य जी ने कहा है, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीनम सर्वमतेन मुक्तिर्न भवति जन्मशतेन। क्योंकि उसका जो तत्व जो है
ये यदि हम नहीं समझेंगे, क्योंकि यह हम कुंभ में जाते हैं, कुंभ में जाने के बाद जैसे मानस पूजा होने के बाद हम पवित्र बने हैं, ऐसी भावना जब तक नहीं होगी तब तक उसका उपयोग कैसे होगा, ये हमारे सामने हमेशा के लिए प्रश्न उठेगा। लेकिन केवल इतना ही नहीं, केवल मन का समाधान होना यही आवश्यक नहीं है, क्योंकि हमारे संस्कृति में जल का महत्व जो है वो अधिकता से दिया है। जैसे अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यस्मरे पुंडरी का, जो जैसा भी हो, अपवित्र पवित्रो वा, कोई भी हो, लेकिन जल के द्वारा जल छिड़कने के बाद अपने शरीर पर रोमांच उठते हैं, वैसी ही भावना यहाँ आते समय हमारी हो सकेगी। और इसलिए अनेक प्रवृत्ति के लोग भी हो और एक हमेशा के लिए हमारे सामने प्रश्न उठता है कि अन्य धर्मीय लोग जो है अपनी एक उपासना स्थल जो है वहां हमेशा के लिए आते हैं, तो हमेशा ये प्रश्न उठता है कि हमारे हिंदू धर्म में यानी कौन से भी, क्योंकि जल जो है ये केवल हिंदू धर्म और इस मुस्लिम धर्म और क्रिश्चियन धर्म इसमें बंधा हुआ नहीं है, क्योंकि इसमें जो है कि गंगा के तीर पर जाकर, जैसे भर्तृहरि ने कहा है, कदा वाराणस्याम, मैं वाराणसी में कब जाऊं, और वहां ये सब तीर पर वहां रहते हुए प्रसन्नता की अनुभूति मैं कहां से ले लूं, ऐसा ऐसा भाव जो है इसमें आता है। लेकिन ये इसमें नित्योत्सव ही मंदिरम, मंदिर जो है वो किससे शोभा पाता है, तो हमेशा के लिए जहां उत्सव बनता है, और ये कुंभ का जो है वो केवल उत्सव नहीं, तो महोत्सव है, महा उत्सव है। और इसलिए यहाँ सम्मिलित जो जो हम उसके बारे में सुनते हैं और जो अनुभूति लेते हैं, तो अनुभूति लेते समय हमारा भी मन का उन्नयन होता है, और मन की अवस्था जो है वो उन्नयन होना ये हमारे लिए आवश्यकता है। जैसे भगवत गीता में भी कहा है कि आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, सब प्रकार के भक्त होते हैं, ये चार प्रकार के भक्त जो है उनके लिए भी हमारा ये कुंभ पर्व जो है सबके लिए अपने अपने श्रद्धा के अनुसार उसका, कोई अपना कुछ फल पाने के लिए, अपना पाप क्षालन होने के लिए वहां जाएंगे, लेकिन कोई निष्काम कर्म से वहां जाएंगे, लेकिन अनुभूति तो एक प्रकार से हमें अनुभूत होगी। जैसे ध्यानावस्था में बैठकर जब गंगा का जल जो हमारे गंगा गंगेति यो ब्रूया योजनानाम शतैरपि, जो केवल गंगा का नाम लेते हुए भी हमारा मन पवित्र बन जाता है, और इसकी अनुभूति वहां हम डुबकी लगाएंगे तो हम निश्चित रूप से एक हमारा मानसिक उन्नयन जो है वो हो सकेगा। और इसलिए जैसे मैंने अभी कहा कि आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, ये जो है ये सबके लिए कुंभ महापर्व जो है ये हमारे लिए महत्व का है। जैसे अभी जो कहा कि कुंभ जो है ये हमारे शरीर की एक प्रतीक है, और जैसे कुंभ मिट्टी से निर्माण होता है और बाद में मिट्टी में मिल जाता है, उसका भी एक प्रेरणा, उसकी एक अवस्था जो है हमें यहाँ बतानी है। जैसे गर्भावस्था में गर्भ जो है, माता का गर्भ जो है, इसके लिए एक कुंभ ऐसे कहा है, और उसमें ये जन्म पाते हैं और कुछ काल तक वहां जीवन का अनुभव करके अपने अनंत में विलीन होना, ये भी इसमें अपेक्षित है। और इसलिए यजुर्वेद में भी कुंभ के लिए सर्जन का प्रतीक वहां माना है। और जैसे यहाँ कहा कि हमारा कौन सा भी धार्मिक पर्व हो तो उसमें कुंभ की स्थापना की जाती है, और इसलिए जैसे हमारे नवरात्र में भी कुंभ की पूजा की जाती है, और नवनिर्मिति जो है वो यहाँ बताया गया है। और इसमें देखिए कि अनेक प्रकार के लोग जो है, अनेक अखाड़ों जो है उनके भी लोग यहाँ आएंगे, अपना पवित्र बन जाएंगे। ये अपने इसका जब हम देखते हैं तो ये देखते समय ये करना है, इसलिए तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, ये एक उपनिषद का एक सिद्धांत है कि जो हमें प्राप्त करना है, हमारे मानसिक शांति यदि हमें प्राप्त करनी है, तो इसके लिए तपसा ब्रह्म, अन्य दूसरा कौन सा भी मार्ग नहीं है, कौन सा भी यश प्राप्त करने के लिए, इसलिए शॉर्टकट किसके लिए भी नहीं है, और इसलिए यहाँ तपना ये भी आवश्यक है। जैसे यहाँ आते समय कुछ संकल्प किए जाते हैं
कि ये मैं करने वाला हूँ, और इसलिए तप, और यहाँ तो महातप होने वाला है। शील, परिमित आहार, आहार के संबंध में नियम वगैरह ये सब यानी करके, क्योंकि हमारे व्रत जो है, व्रतों में भी ऐसे ही कहा है कि ये करना है, किस लिए करना है। और स्नान का संबंध जो है, क्योंकि डुबकी लगानी है तो स्नान का संबंध शरीर शुद्धि के लिए है, क्योंकि शरीर शुद्धि और शरीर शुद्धि होने के बाद आत्म मन शुद्धि ये भी इसमें अपेक्षित है हमारा जो। और यहाँ गंगा, सरस्वती और यमुना, इन जो है, ये गंगा नदी जो है वो ज्ञान की प्रतीक है, और ज्ञान भी यहाँ प्राप्त होना है। और सरस्वती नदी विद्या का प्रतीक है, और यमुना जो है, यमुना मैया, तो ये कर्म की प्रतीक है। और ज्ञान, कर्म और विद्या, ये सब इसका सम्मिलन यहाँ होने का सूचित किया है। जैसे हमारे ग्रंथ जो है, ब्राह्मण ग्रंथ जो है, इसमें हमारा यज्ञ जो होता है, वो उस यज्ञ में हमेशा के लिए ये कर्म किस लिए करना है, इसका स्पष्टीकरण भी यहाँ दिया जाता है। और इसलिए शांति की अनुभूति यहाँ कैसे मिलेगी? कौटुंबिक शांति होनी चाहिए, सामाजिक शांति होनी चाहिए, और वैश्विक शांति भी होनी चाहिए। और यही जिस मंत्र में कहा है देवहु शांति ही, वैसे ही कि स्वर्ग के, ये स्वर्ग लोग जो है उसके भी शांति होनी चाहिए। और ये शांति होने के लिए एक मेव मार्ग जो है, यहाँ आने के बाद अपना मन पवित्र बने, और पवित्र बनने के बाद हमारा मन उन्मन बने, और इतना ही नहीं, हमारा जीवन भी उच्चतर अवस्था में अवस्था प्राप्त करे। ये संदेश हमारे महाकुंभ से, क्योंकि इसका अनुभव तो हम कर रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, और वहाँ बहुत से लोगों ने अनुभव भी लिया है। और जैसे गंगा आरती और होती है, गंगा आरती के समय अनेक विदेशी लोग भी अपने तल्लीन हो जाते हैं, वैसे ही तल्लीन होना, आत्मभान न रहना, यही अवस्था इस दृष्टि से प्राप्त होती है। और ये कुंभ का महत्व है, ये ऐसे मुझे लगता है। मुझे यहाँ निमंत्रित किया, इसलिए मैं आपको सबको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।